चलो शुरू करने वाले हैं हम अपना चैनल। चलो नाम बताते हैं। बिहार सीटेट आई इन 4 years बीएड ऑनलाइन फॉर्म। ये कौन से वाले फॉर्म है? बिहार सीटेट वाले। मैं कितने साल का है? ये 4 साल वाले फॉर्म है। जो जो मतलब मांग रहे हैं। मैं लास्ट डेट इसमें लिख रखी है, स्टार्ट कब होने वाला है, एग्ज़ाम डेट वो तो अभी आई नहीं, एडमिट कार्ड ये नहीं लिखा है, रिज़ल्ट वो सारे अभी नहीं आए। मतलब पहले मतलब इसमें वो मांग रहे हैं मतलब 4 साल का है मतलब ये वाला। मतलब बीएड है, मतलब नाम इसका वो है बिहार, मतलब बिहार सीटेट इंटू 4 years बीएड ऑनलाइन फॉर्म। इसमें इसको अगर आप भरना चाहते हो भर सकते हैं या अगर आपको भरना है तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स बता रखी है पहले, और इसमें कब शुरू हुआ था वो भी बता रखा है। इसमें लास्ट डेट भी इसमें बताई है, मतलब एक कब शुरू हुआ था। और मतलब ये भी बता रखी है इसमें कि कैसे इसको भरना है और कैसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ लोग मतलब इसमें वो भी कर लेते हैं गलतियाँ। वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। इसको आपको सावधानी से भरना है और इसे थोड़ा सोच समझ के भरना है। मतलब थोड़ा मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए उसमें। मतलब आप कहीं भी भरा दो, इससे आप भरा सकते हैं। वैसे आप उसमें भी जा सकते हैं। आप सीएससी सेंटर, ऑनलाइन कैफ़े, मतलब साइबर कैफ़े, वहाँ भी आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। मतलब हर जगह फॉर्म तो आज ऑनलाइन ही चल रहा है। मतलब पहले टाइम तो वैसे होते थे, मतलब फॉर्म मतलब पेज में टाइपिंग होती थी। मतलब कंप्यूटर तो उसके बाद ही आया। मतलब पहले भी वैसे अलग वाला कंप्यूटर था। पहले तो लिख के होती थी टाइपिंग। मतलब वैसे फॉर्म आते थे फिर वैसे भरने पड़ते थे। मतलब अब आजकल सब ऑनलाइन ही है। जैसे सत्यापन हो गया, जैसे सत्यापन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आजकल ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। जब से आधार कार्ड, मतलब वैसे तो आप आधार कार्ड को ही मैं बता सकता हूँ कि मतलब कैसे निकालनी है फ़ोटो, वो भी तो आसानी है वैसे। या अगर नया बनाना चाहते हो तो आप नया भी बना सकते हैं। अगर नया बनाना है तो आप नया भी बना सकते हैं। थोड़ा इसको आप ध्यान से समझना। और जैसे पैन कार्ड हो गए, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर नया बनाना चाहते हो तो नया बना सकते हैं। मतलब आजकल अलग अलग फॉर्म आ रहा है। आजकल लोग ऑनलाइन भी कर दे रहे हैं, थोड़ा ऑनलाइन भी हो जा रहे हैं। और कुछ मतलब उसमें वही होता है जो मतलब होता है ऑनलाइन। सब चीज़ तो उसमें ज़रूरी होना चाहिए। मतलब वो जो चीज़ नहीं बनी वो उसके लिए भी आपको बनवाना पड़ेगा। वैसे वो उसके लिए तो तहसील या वहीं बन सकते हैं। मतलब वो तो मतलब अलग उससे बना जाता है। मतलब जैसे कहीं गाड़ी का लाइसेंस, ये सब ये भी ऑनलाइन ही चलता है वैसे। मतलब जिसका अपना सीएससी होगा वही कर पाएगा। मतलब बिना सीएससी के कुछ नहीं हो पाएगा। सीएससी तो आजकल आप देखो ना हर जगह ही, कहीं भी शहर में चले जाओ सीएससी बहुत जगह है। मतलब दुकानें भी हैं, तहसील चले जाओ वहाँ भी सीएससी का है। वहाँ मतलब सारा सीएससी है। फ़ोटो कॉपीज़ सबका है, मतलब प्रिंट आउट वो भी आप निकाल सकते हैं। और इसमें जो बहुत सारे जो फॉर्म आए वो भी आप भर सकते हैं। मतलब उसमें तो 10-12 के तो वैसे फॉर्म कोई नहीं आते। 10-12 तो वैसे मतलब बोर्ड वाली परीक्षा है। 10 जो 12 है वो क्या है, बोर्ड की परीक्षा होती है। उसके लिए मतलब कोई फॉर्म नहीं आता। उसके लिए तो वो आती है, एग्ज़ाम डेट पहले आती है। मतलब कहीं कहीं मतलब आप देख होंगे एग्ज़ाम डेट कहीं स्कूल का अलग है, कहीं और कहीं बस हर टाइप के मतलब होते हैं। मतलब से उत्तराखंड बोर्ड, मतलब बोर्ड हर प्रकार के होते हैं। जैसे जितने ज़िले हैं और वो है हमारे देश, वहाँ अलग अलग बोर्ड लिखे जा रहे हैं। जैसे यहाँ तो हम यूके वाले में से तो मैंने यूके बोर्ड वाले पेपर्स दिए हैं। उत्तराखंड बोर्ड्स के मैंने वो दिए हैं पेपर। वैसे तो मेरा यूके बोर्ड था। मतलब मुझे मेरा एडमिट कार्ड मिला और उसके बाद मैंने दिया। मतलब वैसे तो मैं 10th कोरोना से ही पास हूँ। फिर 12th तो मैंने पेपर दिया। मैं भी सोच रहा था कि मतलब कोरोना आ जाता मैं फिर से वैसे ही पास हो जाता। इसलिए मैं आपको ये और सूचना देना चाहता हूँ। सो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, या सूचना जो भी मतलब मैं आपको ये सब बताना भी चाहता हूँ। इसलिए जो मेरा चैनल है मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको जुड़ना है तो सब्सक्राइब करें और वो भी कर सकते हैं आप। और लाइक कमेंट्स, और ये कमेंट्स करना मत भूलना। लाइक कमेंट ज़रूरी है और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थोड़ा व्यूज़ भी देखें, मतलब थोड़ा अगर इंटरेस्टिंग ना है वो भी पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा अगर इंटरेस्ट नहीं हो तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं थोड़ा अलग उससे बताऊंगा। यहाँ मुझे वो बताना था क्लास 10 और 12 में, उसके लिए तो वो आते हैं एडमिट कार्ड। जैसे एडमिट कार्ड आप कहीं देखो ना, जैसे कहीं फॉर्म भरो, एडमिट कार्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले तो एग्ज़ाम डेट आनी चाहिए, फिर उसके बाद ही एडमिट कार्ड आना चाहिए। मतलब बिना एडमिट कार्ड के आप
मतलब आपको प्रवेश नहीं करने देंगे, फिर आप ही कहीं नुकसान होगा। मतलब ज़्यादातर इसमें जॉब्स तो बहुत सारी है, मतलब मेरे पास पोस्ट अलग अलग आ रही है। कोई जैसे मुझसे पूछ रहा है कि जैसे कोई जॉब पूछ रहा है, मतलब कि आप किस में, फिर उसमें बहुत सारे पद पूछ रहा है, आप किस किस पद से आप हो, कौन से पद से आप, मतलब किस पद को चुना है आपने या लिया है, मतलब किस पद से, मतलब कहीं भी आ जा रही है, जैसे रेलवे की भर्ती, ऑनलाइन, ये सब मैं ये सारी बहुत आ रही मेरे पास। मैं ये चीज़ मुझसे वो पूछ रहे हैं। मतलब बहुत सारे आज मामा आप देखोगे ना, इतने आ रहे हैं आजकल मेरे पास नोटिफिकेशन में। वैसे तो मैं तो उसे नहीं भरता, वैसे मैं तो अभी कॉलेज का ही कर रहा हूँ। वैसे मेरे पास तो बहुत सारे आ रहे हैं, उसको थोड़ा आप ध्यान से पढ़ना और थोड़ा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसमें। गलतियाँ मत करें आप कृपया करके। जो गलतियाँ होगी तो फिर वो ठीक नहीं हो पाएगी उसका रिसॉल्व, तब फिर आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा या अगले उसमें भी भर सकते हो। वैसे तो डेट बहुत सारी, वो अपडेट भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कोई जो पहले की चीज़ है वो आप अपडेट कर सकते हैं उसको आप, वो उसमें अपडेट आता है और वो लिखा आता है उसमें अवेलेबल सून, और उसमें वो भी आता है लिखा हुआ कि कैसे इसको भरना है। जैसे मेरे पास आया, चलो अब मैं क्लास शुरू करता हूँ। नाम है बिहार सीटेट इंटू 4 इयर्स BED ऑनलाइन फॉर्म। इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो कितनी है वो बता रखिए। स्टार्ट डेट कब है उसकी, मतलब कब आया था, मतलब 26 अगस्त में, मतलब वो फॉर्म क्या अवेलेबल हुआ था, मतलब वो अभी मेरे पास आया था, मतलब नोटिफिकेशन, मतलब इसकी डेट कब आई थी, 26 अगस्त 2025 में आई थी। अब लास्ट डेट आप इसकी देखेंगे कितनी लिखी है लास्ट डेट इसकी, 26 सितंबर 2025। कितनी है, 26 सितंबर 2025। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता ही होना चाहिए, मतलब डेट अगर लास्ट डेट होगी तो फिर ये फॉर्म ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो फॉर्म्स कहीं पे आजकल आ रहे हैं ना, इसके लिए आप उससे जल्दी भर दें। मतलब 26 तक अगर आपने नहीं भरा तब फिर वो वेबसाइट बंद हो जाएगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप उस फॉर्म को अच्छे ढंग से भर लीजिए, वरना फिर वो डेट अगर ख़त्म हो गई तब अगले उसमें आपको फिर से भरना पड़ेगा। या नए फॉर्म भी ले सकते हो, आजकल तो जॉब्स बहुत आ रही है, मतलब बहुत सारे फॉर्म्स की आजकल जॉब्स आ रही है, कहीं भी आप लग जाओ, मतलब उसके लिए भी आपको पेपर देने पड़ेंगे, और उसके बाद जिसकी परसेंट हाईएस्ट होगी वो कहीं भी लग सकता है। जैसे आप नीट का देखो, नीट कितना फेमस है, उसके लिए भी आपको वो चाहिए, बताऊँ क्या, मैं नीट क्वालिफाई करना है, जैसे आजकल नीट के भी आ रहे हैं, ये बताना था। वैसे नीट के लिए भी आजकल मार वैसे डॉक्टरिंग का कर सकते हो आप उसमें, वैसा ही है, मतलब नीट का तो अभी नहीं आ रहा, कभी तो इसका ही चल रहा है, बिहार सीटेट इंटू 4 इयर्स BED ऑनलाइन फॉर्म। मतलब ये आप यूनिवर्सिटी का नाम है, मतलब इसमें 4 साल का कोर्स है, मतलब सीटेट में कहाँ का है, बिहार। कितने साल का है ये, 4 साल का है। और इसमें जो दे रखी है एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट डेट। एग्ज़ाम डेट इसकी जो दी है, कितनी दी है वो, मतलब अभी कहाँ दे रखी है, पहले एग्ज़ाम डेट तो आ जाए, पहले वो अभी नहीं आ रखी है। एडमिट कार्ड, पहले एग्ज़ाम डेट आनी ज़रूरी, तभी एडमिट कार्ड आएगा। रिज़ल्ट तो उसके बाद ही आएगा, वो तो वेबसाइट ही बताएगी, मतलब वो तो उसके बाद ही आता है रिज़ल्ट। एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, रिज़ल्ट वो तो उसके बाद ही आएगा। थोड़ा उसको मतलब ध्यान से पढ़ना है। फिर उसमें वो सब्जेक्ट भी बताए रहते हैं लास्ट में, जो आप फॉर्म जैसे भरोगे ना उसमें वो भी बताता है क्योंकि कौन से सब्जेक्ट आपको देने, मतलब उसमें वो सारा लिखा रहेगा। उसकी PDF निकाल के उसमें लास्ट में PDF भी लिखी रहती है, मतलब बताता है कि कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने, थोड़ा मतलब GK वाले हो गए, या ज़्यादातर GK वाले तो बहुत आते हैं, मतलब थोड़ा बायोलॉजिस्ट, मतलब कोई मतलब जैसे सब्जेक्ट आप जिससे लेना चाहते हो वैसे वो भी आते हैं। वैसे तो वो भी आ जाते हैं कुछ कुछ उसमें, अपने उसे लिखना भी पड़ता है अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में। उसका आप अगर लिखोगे तो थोड़ा आपको वो अच्छे ढंग से समझ में आएगा, और थोड़ा आप उससे गलती भी नहीं करोगे, और उसमें कुछ मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। ज़रा आप उसे ध्यान से भरना। रिज़ल्ट तो अभी नहीं आ रखा है, रिज़ल्ट तो एडमिट कार्ड ही बार है। पहले तो एडमिट ना एग्ज़ाम डेट ज़रूरी है, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट डेट, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी मान जाते हैं। एज तो वैसे सेम ही है, 20 से या 40 से ऊपर वाले भर सकते हैं, और कोई कुछ नहीं, मतलब 40 वाले भर सकते हैं और 20 वाले वो सब भर सकते हैं। उससे मतलब उतनी एज ज़रूरी है उसमें। पर आपको उसमें पोस्ट है ना, कहीं कहीं तो आप देखोगे जैसे मेरे पास आती है ना, कहीं एक पोस्ट आती है और 2 पोस्ट आती है, अलग अलग पोस्ट है उसमें। मतलब कहीं किसी किसी उस फॉर्म में मतलब 4 है, जिसमें जो जो फॉर्म आएंगे उसमें कहीं किसी में 5, किसी में 10, अलग अलग आती है उसमें। वो मुझसे पूछते भी कोई कि मतलब किस पद से ले, पद कौन सा है,
कहीं कहीं आप पद देखो, इनको इनसे करो, इसको जोड़ जोड़ के होते हैं मतलब पद। इसलिए अगर आपको समझ में आ गया तो आप मेरे चैनल को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना।